कहिए कैसे हैं आप? खुद को बेहतर कैसे बनाएं? देखिए, अगर हमें वाकई में खुद को बेहतर बनाना है ना, तो एक चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है और वो है सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सीखें, कब सीखें, किससे सीखें? तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ बहुत छोटी सी है। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि पहले हम खुद करेंगे, अपने अनुभव से करेंगे, फिर सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, हम उससे देखें, उससे सीखें। मतलब हम अवेयर रहें, जागरूक रहें। और जो चीज़ देखिए, जैसे हमारी चाहे फैमिली में हो रहा है, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हो रहा है, चाहे हमारे आस पड़ोस में हो रहा है, चाहे सोसाइटी में हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, और अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। मतलब हमने सीखा ना, देखिए अपने अनुभव के साथ साथ जो हमारे आजू बाजू, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, उससे भी अगर हम सीखेंगे ना, तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ हुई, ये चीज़ सही नहीं हुई, तो भी हमें सबक लेना है। सबक ये लेना है कि इन बातों को हमें इग्नोर करना है, इन बातों को हमें अवॉइड करना है, तब पड़ेगा असली फर्क। मैं ना एक काम करती हूँ, आपको कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें जाननी, ये चीज़ें समझनी कितनी ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लेडी है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। मतलब जैसे फेसबुक हुआ, मान लीजिए कि जहाँ भी कहीं घूमने जा रही है तो लाइव वीडियो बना रही है, या सबको बता रही है, या मूवी गई तो बता रही है, या फिर अभी जैसे पिछले हफ्ते मान लीजिए वो हिल स्टेशन पे गई, तो उसने सबको बता दिया कि मैं हिल स्टेशन जा रही हूँ, यहाँ यहाँ रुकेंगे, इतने इतने दिन का हमारा प्रोग्राम है। और हिल स्टेशन जाकर एक एक जगह की वहाँ की लाइव वीडियो भी बनाकर उसको अपडेट कर रही थी, मतलब उसको पोस्ट कर रही थी। अब क्या हुआ, जब वो वापस लौटे तो उसके घर में चोरी हो गई थी। उसे बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तो उसने क्या सबक लिया, मतलब अपनी गलती से क्या सबक लिया कि मैं कभी भी इस तरह से नहीं करूंगी। मतलब जब जाए आओ, घूम आओ, उसके बाद डाल दो, चलो अलग बात है। मतलब लाइव में डाल के उससे क्या नुकसान हुआ। तो ये सबक उसने सीखा और ये उसको खुद की बेहतरी के लिए एक स्टेप था। मतलब खुद बेहतर बना रही है ना वो, उसने अपनी गलती से सबक लिया ना। अच्छा, कई लोग तो क्या होता है, सबक ले लेते हैं, कई लोग सबक लेते भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक हमारे नोन हैं, आंटी हैं, उनको चश्मा लग गया, उन्होंने पहना ही नहीं। मतलब चश्मा लगने के बाद पहना ही नहीं, तो उससे क्या है कि उनकी आइज़ और ज़्यादा वीक होती चली गई। अच्छा, हुआ क्या कि चश्मा हमेशा अपने पास रखती थी, पहनती थी नहीं। तो उनके जैसे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत बार टोकते थे, भाई आप चश्मा अपने पास रखते हो, पहनते हो नहीं, फिर पास ही क्यों रखते हो। तो बोली कि ना चश्मा मैं इसलिए रखती हूँ कि कान में कई बार कुचरू कुचरू होता है ना, तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। तो सबने उनको समझाया कि ऐसे मत करो, ये नुकसान करेगा, कान को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको कान में कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपन चलते हैं ना डॉक्टर के पास। आप ऐसे मत करो कि इससे करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक दिन कान में जब वो चश्मे की जो डंडी थी वो डाली, वो ज़्यादा अंदर चली गई, वो इतना नुकसान किया उसने कान को, इतना नुकसान किया कि उनको डॉक्टर के लेके भागना पड़ा। 3 दिन तक आप इमेजिन कर सकते हैं वो हॉस्पिटल में रही, सिर्फ इसलिए कि वो कुचरू कुचरू करना था। फिर उन्होंने तौबा कर ली कि नहीं नहीं बस मैं तो कभी भी ऐसे नहीं करूंगी, ये तो बड़ी भारी गलती होगी, मैं कानों को हाथ लगाती हूँ, कभी भी इस तरह से नहीं करूंगी। अच्छा, 1 महीने बाद जब मैं उनसे वापस मिलने गई, वो आराम से ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और उसी चश्मे की डंडी से वही कान में किए जा रही थी। ठोकर खा के भी ना सुधरे तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज अदा कर ही दिया था। ठोकर तो उसको लगी गई थी, अब फिर वो नहीं संभल रहा, अब फिर वो जानबूझकर उसी पत्थर के पास जा रहा है, तो कोई क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं जहां हम कुछ चीज़ें समझ जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी समझते, और वो हमारे लिए नुकसान करती हैं। अब जैसे कुछ एक एग्जाम्पल्स और मैं बताती हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ें हैं हमें वो अपना लेनी चाहिए, उससे खुद को हम कितना बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि एक लड़का जिस बिल्डिंग में रहता है ना, उसके सामने एक और फैमिली रहती है, उसी घर में सामने की तरफ। अच्छा, उसमें बूढ़े फादर, बूढ़ी मदर और एक लड़का रहता है। लड़का हमेशा रात को लेट आता है, ऑफिस के काम से आता है या जिस भी काम से आता है, और हमेशा नशे में टुन आता है।
कितनी बार उस लड़के ने, जो सामने लड़का रहता है, उसने देखा है उसके फादर मदर रात को 1-1 2-2 बजे तक घर के बाहर खड़े रहते हैं, उसकी वेट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कई बार रोते भी रहते हैं, और उसको कोई फर्क नहीं है, हर रोज नशे में टून आता है। तो उस लड़के ने क्या सोचा, जो वो देखता था रोज, मैं कभी भी इस तरह से नहीं करूंगा, कभी भी नशा ही नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, भाई मैं अपने पेरेंट्स को दुख दूंगा, उनकी आंखों में आंसू लाऊंगा। तो ये चीज उसने सीखी, बजाय अपने एक्सपीरियंस के सीखने के, उसने सामने देखा और उसको लगा कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ये चीज मैं नहीं करूंगा। एक तो हुई ये बात। अच्छा, जैसे मैं बात करी थी अपने रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे एक लेडी है, शादी होके आई वो अपने घर, तो वहाँ पर वो देख रही है कि जो उसकी सास है वो बहुत तंग करती है, बात बात पर टॉन्ट करना, ताना मारना, तंग करना, अच्छा नेगेटिव बोलना। तो उसको इतना बुरा लगता था, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती थी। उसने ये सोच लिया था, मतलब उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि जब, अभी तो वो नई शादी होके आई है, उसने कहा है जब मेरी बहू आएगी, है ना, मैं उसके साथ कभी भी ऐसे नहीं करूँगी, मैं उसको बहुत प्यार से रखूँगी, क्योंकि ये चीज़ें फीलिंग्स हर्ट करती हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उसकी फीलिंग्स हर्ट मेरी वजह से हो। उसने सबक लिया, मतलब कि मेरी सास ऐसी है, मैं कभी भी ऐसी नहीं बनूंगी। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सबक दे जाती हैं, और जो कि हमारे लिए अच्छा ही होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं। अब जैसे कि एक स्कूल का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्ज़ाम हो रहा था, फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था, एक लड़की पेपर दे रही थी, तो एग्जामिनर किसी वजह से बाहर चली गई, और जैसे वो बाहर गई ना, उस लड़की ने क्या किया, फटाफट चिट निकाली और चीटिंग करने लगी। इतने में एग्जामिनर आ गई। अब एग्जामिनर आ गई तो उसको पकड़ लिया, वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मतलब एग्जामिनर के पैर भी पकड़ी कि प्लीज़ मेरा पेपर मेरे को वापस दे दो, मतलब मेरे को करने दो प्लीज़, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। तो उसके पीछे जो लड़की बैठी हुई थी ना, उस लड़की के, उसने ये पक्का निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैंने लाइफ में कभी चीटिंग करनी नहीं है। कितना नाम खराब होता है, कितनी बेइज्जती होती है, ये तो मैं भूल के भी नहीं करूंगी, मैं खूब मेहनत करूंगी, पर चीटिंग लाइफ में कभी नहीं करूंगी। तो ये सबक लिया उस लड़की ने। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर से या अपने फ्रेंड सर्कल में या आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में या जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं यहाँ से सीख सकते हैं, और भी बहुत जगह हैं। जैसे कि मान लीजिए टीवी पर एक न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग मान लीजिए, है ना, उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो बहुत जाना माना एक्टर है, ये 2-3 दिन बहुत शूटिंग करता रहा, काम पर थक गया था, अपने घर लौट रहा था, गाड़ी में खुद ड्राइव करके जा रहा था, गाड़ी चलाते चलाते इसको झपकी आ गई और बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस है वो। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे थे और बार बार दिखा रहे थे। अब क्या हुआ कि जो लोग देख रहे थे उस न्यूज़ को, तो वो कह रहे थे अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए था तुमको, मतलब जो लोग उसको पसंद करते थे सबने उसको गुस्सा किया मन ही मन, और ये भी कहा कि हम ऐसे नहीं करेंगे भाई। जब हम पूरी अच्छे तरह फ्रेश होंगे या जब हमें लगेगा कि हम थके नहीं हुए, हमें नींद नहीं आ रही, तभी हम ड्राइव करेंगे, हम इस तरह से कभी नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में लोगों ने सबक लिया ना, और बहुत लोगों ने लिया कि इस तरह से ये हुआ और इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी जान मुश्किल से बची, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। यही चीज़ें होती है कि जो हम सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस भी अलग अलग टॉपिक्स पे होती हैं। तो जैसे एक वीडियो बनाई थी मैंने, पेरेंटिंग पे थी, तो उसमें ये लिखा था हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पेरेंट्स, मतलब जो डिफ़िकल्ट पेरेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करें। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे। एक कमेंट और भी आया हुआ था, उसमें ये लिखा था कि, और लोगों के लिए लिखा था कि चलो हम प्रॉमिस करते हैं कि जब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी कमेंट के नीचे सैकड़ों कमेंट्स आ गए कि यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसे ही करेंगे, हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे पेरेंट्स कभी नहीं बनेंगे। मतलब सबने उसकी बात का समर्थन किया हुआ था। तो आ गया ना एक चेंज इनडायरेक्ट वे में कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसे करते थे, हम कभी नहीं करेंगे, हम अच्छे बनेंगे। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, खुद को बेहतर कैसे बनाए, तो हम इन चीज़ों से, मतलब ये नहीं है कि सारे एक्सपीरियंस हमें करने हैं, सारी बातें हमें ही अप्लाई करनी है तभी हम कुछ अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम
अवेयर रहकर, जागरूक रहकर कि ये चीज़ सही है, हाँ ये चीज़ मैं करूँगा, ये चीज़ इसने कैसे की, ये चीज़ मैं सीख के रहूँगा, और ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ को तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, लाइफ में भूल के भी नहीं करूँगा ये चीज़। अच्छा, सिर्फ लोग ही नहीं है कि भाई हम लोगों से ही सीख सकते हैं, कोई छोटा है बड़ा है, हम किसी से भी सीख सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि हमें इनडायरेक्ट वे में सिखाई जाती हैं। जैसे कि हम नेचर से सीख सकते हैं, फूलों से सीख सकते हैं। सीख लें फूलों से कि ना सिर्फ खुद महकना है, गुलशन भी महकाना है। आप समझे ना कि फूल खुद तो महकता ही महकता है, बल्कि पूरे गुलशन को भी महकाता है। तो हम ये सीख लें ना फूल से कि सिर्फ हमें खुद ही नहीं महकना, हमें गुलशन भी महकाना है। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई काम किया, हमने किसी गरीब को दिया, कुछ दान दिया, और हम फोटो खिंचा रहे हैं, जी देखो हमने ये किया, हम पौधा लगा रहे हैं, हम फोटो खिंचा रहे हैं, जी देखो हमने कितना बढ़िया काम कर दिया, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का ढिंढोरा पीटने का। वो हम पेड़ से सीख सकते हैं। कैसे? पेड़ से कैसे सीख सकते हैं कि खामोशी से भी होते हैं नेक काम, मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। चुपचाप खामोशी से काम करते रहिए। तो बहुत चीज़ें हैं, आप नज़र उठा के देखिए, मतलब भरी पड़ी है चीज़ें जिनसे हम सीख सकते हैं। ना सिर्फ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। भाई हम ये सोच लें कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, ये मैंने अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इनसे मैंने हर हालत में दूर रहना ही रहना है। देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा, आपकी लाइफ में कितनी बेहतर बन जाएगी। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिए।